भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित राज्य संग्रहालय में 15 करोड़ के आभूषणों की चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। मामले की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स भोपाल से बिहार तक उसका नेटवर्क खंगाल रही है। पुलिस का अनुमान है कि आरोपी किसी ऐसे गिरोह से जुड़ा हो सकता है जो देश की अमूल्य धरोहरों को खरीद फरोख्त में लिप्त है। इस वारदात के बाद भोपाल पुलिस शहर के तीनों संग्रहालयों का सिक्योरिटी ऑडिट भी कराएगी। आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह 6 माह की रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया। इसके लिए वह पहले भी कई बार राज्य संग्रहालय में टिकट लेकर घुसकर सुरक्षा कर्मियों की पूरी जानकारी जुटा चुका था। यह जानकारी सामने आने के बाद पुलिस चौकन्नी हो गई है। आशंका है कि यह किसी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का सदस्य हो सकता है। राज्य संग्रहालय है हमारे जनजाति संग्रहालय के बाजू में, उसमें सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की घटना हुई है। वहां से इन्फॉर्मेशन मिली, तो इन्फॉर्मेशन चूंकि मेरे पास आई थी तो मैं तुरंत ही यहां से थाने से अपने जो भी उपस्थित बल था उसको ले करके और राज्य संग्रहालय पहुंचा और मैंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और इसके बाद वहां उनके जो अधिकारी पहुंचे, जो स्टाफ था, उनको लेकर के उसका सर्चिंग करी और देखा कि कितने उसमें द्वार है, कितने गेट है, कहां से एंट्रेंस है, कहां से बाहर जाने की वो है। तो उन्होंने बताया कि जो बाहर के गेट है वो तो जनजाति संग्रहालय का और इसका अलग अलग है, परंतु लोग आते बाहर से एक ही साथ हैं। और जो इसका एंट्रेंस जो संग्रहालय के अंदर जाने का गेट था वो एक गेट था, तो उस गेट पर को लॉक करा करके फिर अंदर सर्चिंग कराई और एक टीम को मैं अपने टीम को बुलाता गया, चार्ली को, एफआरबी को और स्टाफ को, क्योंकि बड़ी घटना थी। ज्ञात हुआ जब वहां पहुंचा तो उन्होंने बताया कि करोड़ों की चोरी है, तो उसकी गंभीरता को लेते हुए तुरंत जितना मैक्सिमम स्टाफ हो सकता था, जितनी सूचना हो सकती है वो दे करके और उसकी सर्चिंग चालू कराई। और जब सर्चिंग करी और जाकर के देखा जहां से चोरी की घटना घटित हुई थी, तो ऊपर का रूम था जिसमें पुरातत्व महत्व की सोने की, चांदी की, अन्य धातुओं की मुद्राएं थी जो चोरी हुई थी, जो उसमें रखी हुई थी अंदर जारों।